Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. This is Saqib Intizar Enablers Lead and Ambassador कराची. आज हमारे साथ जो हैं वो हमारे जो हैं वो कराची टीम के लोग बैठे हुए हैं जो कि इनेबलर्स कराची के अंदर वर्क की जो सपोर्ट है उसको मेनली देख रहे हैं, स्टूडेंट्स की जो सपोर्ट है उसको देख रहे हैं। तो आइए इनसे ज़रा पूछते हैं इस बारे में कि रोज़ की बेसिस के ऊपर ये क्या जो है वो क्वेश्चंस फेस करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जिनको। तो मेरे साथ वरीशा और जुनेद और मोहित मौजूद हैं। लेट्स टॉक विद देम कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक और क्या ये सजेस्ट करते हैं लोगों को भी। तो सबसे पहले जो है हमारे साथ वरीशा खान मौजूद हैं। वरीशा खान जो है वो अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताएं और फिर बताएं कि किस तरह वर्क के अंदर जो है आप चीज़ों को देख रही हैं और हैंडल कर रही हैं। मेरा नाम सर ने बता ही दिया वरीशा। तो आई हैव बीन वर्किंग इन प्राइवेट लेबल स्पेशली सिंस लास्ट 2 years और उसके साथ साथ मैंने 5-6 क्लाइंट्स भी हैंडल कर रही हूँ और यहाँ मैं एज अ वर्क में फुल टाइम सपोर्ट दे रही हूँ इन मॉर्निंग शिफ्ट। तो आपका सेकंड क्वेश्चन जो था कि वर्क के अंदर हम लोग सब डेली बेसिस पे जो हमारे क्वेश्चंस वगैरह क्या आते हैं और यहाँ हमारी रूटीन क्या है। हमारी जो एग्जैक्टली रूटीन है वो ये होती है कि हम लोग आते के साथ ही सबसे पहले देखते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह कितनी है क्या है, फिर उस हिसाब से हम अटेंडेंस देखते हैं एंड देन वी लुक ओवर द प्रोग्रेस ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर कि उन लोग की प्रोग्रेस क्या चल रही है। एंड सबकी सारी बातें डिफरेंट होता है और उनको डिफरेंटली हम लोग का हैंडल करना होता है। कोई अपना होलसेल करने आए तो हम लोग उनको लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलाते हैं और वी हेल्प देम कि अगर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं बिफोर इवन लॉन्चिंग हो, अगर किसी से अप्रूवल या सेकंड पर्सन ओपिनियन ले गए तो इट वुड बी बेस्ट क्योंकि उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। Then there are people जो अपने PL करने आए हैं, then obviously they can come to me and I can help them as well in guiding them, looking over their products, suggesting them what they should do next. तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पर मार्केट का रियल टाइम पता चलता रहता है। अब जैसे SNL का रिसेंटली हमारे पास आया था कि इट्स बिन Amazon is ending it, तो यहाँ वाले लोगों को जाहिर बात है वो ज़्यादा नो होगा एज कम्पेयर टू दोस्त सिटीज एट होम कि अगर उनके न्यूज़ फीड में वो पोस्ट आए तो ही तो उनको पता चलेगा। मीनवाइल यहाँ ये ओपनली डिस्कस हो रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। देन हम लोग एक राउंड पे जाते हैं, राउंड पे ईच एंड एवरी मेंबर हम लोग जाके अनाउंसमेंट करते हैं वेदर दे हैव एनी क्वेश्चंस और नॉट। फिर इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग हर मेंबर की हेल्प कर रहे होते हैं। देन फ्रॉम 3 to 4 वी हैव सेशंस ओवर हियर। तो सेशंस आर डिफरेंट बेस्ड ऑन द टॉपिक। अब रिसेंटली आज का जैसे हमारा टॉपिक तो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट ऑफ अ वर्क मेंबर था, तो वी सॉ दैट और उसके बेसिस पे हमने एक सेशन प्लान करके एंड वी केप्ट इट। तो आपको कितना टाइम हो गया अभी वर्क में वरीशा? मुझे ऑलमोस्ट 7 months होने वाले हैं। 7 months होने वाले हैं। आपने क्या अभी तक जो है वो वर्क के अंदर प्रोग्रेस देखी है लोगों की, और कितना टाइम आपको लग रहा है कि एक बंदे को स्पेंड करना चाहिए वर्क में टू बी एबल टू अर्न समथिंग और कि कुछ अच्छी जो है वो स्किल उसको आ जाए? तो कितना टाइम आपको लगता है कि ही और शी शुड स्पेंड इन वर्क? यहाँ जो प्रोग्रेस है पहले उस पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्रेस देखिए ये है कि जो लोग एटलीस्ट यहाँ 3 months गुजार चुके हैं दे आर अर्निंग $100 अ मंथ। ये हमारा एक गोल था कि वो लोग एटलीस्ट अपना काम कुछ लॉन्च कर चुके हों अमेजोन पे, आइदर अ प्रोडक्ट विच दे हैव सच एज OM में उन लोगों ने 2-3 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लिए। अब हमारे पास एक वर्क मेंबर यहाँ आए थे रिसेंटली, ही इज़ वेरी न्यू ही लेकिन उनका अकाउंट वगैरह सब कुछ सेटअप था। ही जस्ट स्टार्टेड हिज होलसेल और अल्हम्दुलिल्लाह उनका विद इन अ मंथ होलसेल की सेल्स भी आ गई थी। उनका खुद का अपना होलसेल है। तो इस तरह की प्रोग्रेस, इस तरह की स्टोरीज हमारे पास यहाँ आती रहती है। और जो हमारा दूसरा सेशन है विच इज़ अबाउट योर सेकंड क्वेश्चन वाज कि कितना टाइम लगाना चाहिए? अच्छा, यहाँ अगर आप, मेरा मशवरा तो ये है कि अगर आप 8 घंटे के मारे तो 8 घंटे ही लगाएं, बट एटलीस्ट 5 hours तो आपको डेली बेसिस में लगाने चाहिए। रीज़न वाई क्योंकि देखें किसी भी ऐसा अगर आप एज ए फ्रीलांसर आ रहे हैं, अगर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उस नियत से आ रहे हैं यहाँ पर, दैन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग में भी काम करें और उसके साथ साथ आप अपने टेक्निकल स्किल्स पॉलिश करने पे भी काम करें। तो आप 2 पार्ट्स पे काम कर रहे होंगे।
और उसको दोनों को इक्वली टाइम देना ज़रूरी है। तो इफ़ यू आर कमिंग फॉर ओनली 2 to 3 hours इट वोंट बी एफिशिएंट, क्योंकि अगेन 2 घंटे आधा घंटा सिर्फ एडजस्ट होने में लगता है टू दिस इन्वायरमेंट कि आप आए हैं, अभी अपनी सीट ढूंढ रहे हैं टू गेट रिलैक्स एंड देन यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग। तो आपको एटलीस्ट 2 hours फॉर लर्निंग एनी टेक्निकल स्किल्स एंड 2 hours फॉर गेटिंग योर प्रोफाइल बिल्डअप। सही सही, थैंक यू। हमारे साथ जो है वो जुनैद अमीन और मोहित भी हैं। जुनैद अमीन, ज़रा आप बताएं, आप जो है मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट को मेनली देख रहे हैं, तो ज़रा बताएं मॉर्निंग की इवनिंग शिफ्ट, वर्क की जो इवनिंग शिफ्ट है, इसमें आपने क्या अभी तक चीज़ें देखी हैं, क्या इंटरेक्शन होता है, लोगों को किस तरह के सवाल होते हैं, और अभी तक आप जब से आप जो है वो वर्क के ट्रेनर बने हैं तब से जो है क्या चेंजेस आपने नोटिस किए हैं लोगों में? अच्छा, वर्क में जो मेनली अमूमन इवनिंग में जो मैं देख रहा हूँ उसमें सारे तकरीबन मोस्टली न्यूबीज आ रहे हैं। ठीक है, अब न्यूबीज का थोड़ी स्ट्रगल जर्नी थोड़ी लंबी होती है क्योंकि उनके माइंडसेट पे काम नहीं हुआ होता, उनके गोल्स क्लियर नहीं होते। तो पहले उनके गोल्स क्लियर करने होते हैं कि आपने करना क्या है, आप यहाँ आए क्यों हो। ठीक है, फ्यूचर्स गोल क्या है उनके। एक तो गोल अगर होते भी हैं, लाइक अगर गोल है भी तो रियलिस्टिक गोल नहीं है। ठीक है, तो उनको ज़मीन पे लाना होता है सबसे पहले। ठीक है, ज़मीन पे लाने के बाद उन्हें प्रोसेस देना होता है कि आपकी जर्नी जो है वो आपने पहले ये करना है, पहले एक्सप्लोरिंग करनी है। क्योंकि अमूमन लोग स्टार्ट करते हैं कि मैंने लेट्स सपोज एक परसों एक स्टूडेंट आया, उसने कहा मैंने बिजनेस करना है। ठीक है, उसने वीडियोस देखी बट उसका अभी बेस भी नहीं बना। ठीक है, तो उसने अभी फुली तौर पर चीज़ों को एक्सप्लोर भी नहीं किया। तो मेरी कोशिश बजाते खुद ये होती है कि उनको पहले हर चीज़ से वाकिफ़ कराना। ठीक है, चीज़ों को जितने भी बिजनेस मॉडल हैं सबको एक्सप्लोर करना, फिर उसमें अपने आप को पहचानना कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, फिर उसको मज़ीद लर्न करना, औरों के साथ कोलैबोरेट करना, और सीनियर्स बैठे हुए हैं, ट्रेनर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उनसे हेल्प आउट लेना। तो ये मेरा तरीक़ेकार होता है कि उनको चीज़ें एक्सप्लेन करना। अच्छा, आपकी माशाल्लाह से लिंक्डइन के ऊपर बड़ी अच्छी कमांड है और आपको ऑफर्स भी आती हैं बाहर की एजेंसीज से, तो आपने यहाँ पे अभी तक कितने लोगों को जो है वो लिंक्डइन को सही तरीके से यूज़ करने के ऊपर आपने इतना काबिल बना दिया है? कितने आप लोग समझते हैं कि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं जो आपने बताया है? देखिए, चीज़ें तो मैंने काफ़ी सारी बताई है, सिर्फ लिंक्डइन नहीं, ऐसी और चीज़ें बताई है। बट यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, अगेन मैंने कहा कि माइंडसेट क्लियर नहीं है। वो या तो फुली टेक्निकल स्किल पे फोकस करेंगे या तो फिर किसी और चीज़ पर ना, तो वो चीज़ों को एक साथ लेके नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जब भी वो लोग आते हैं तो अगर 5 घंटे रह रहे हैं, 6 घंटे रह रहे हैं, वो अपने टाइम को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने चीज़ें काफ़ी सारी बताई है, मैं हेल्प आउट भी करता हूँ। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को डिवाइड भी कर पाएँ और सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ इन चीज़ों को, ज़रा ये बताएं। इन चीज़ों के लिए ये कर रहे हैं ना कि मैंने स्टूडेंट्स को बताया है कि लेट्स सपोज अगर आप 5 घंटे यहाँ पर हो तो अपने टाइम को 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड करें। कि फर्स्ट पार्ट मैंने लर्निंग करनी है, सेकंड पार्ट मैंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है जो मैंने सीखा, थर्ड पार्ट मैंने अपनी सॉफ्ट स्किल पर भी काम करना है। ठीक है, क्योंकि फ्रीलांसर की जर्नी में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो स्किल सीखना है, फिर काम लेना भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह टाइम डिवाइड करके अगर आपके खुद के भी काम है, सेकंड कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें 1 घंटा बैठ के गपशप लगा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली वर्क ज्वाइन करने का, एनवायरनमेंट में बैठने का मकसद ये कि आप गपशप लगाएं। जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग होगी उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। सही सही। हमारे साथ जो है वो मोहित उस्मान भी मौजूद है। मोहित उस्मान जो है, हम ज़रा थोड़ा सा फोकस कर लें इनके ऊपर। मोहित जो है तकरीबन स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं 2021 से माशाल्लाह से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल, उनके प्रॉब्लम्स, उनके जितने भी मसले मसाइल हैं, ये जो है वो सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। मोहित, डेली बेसिस के ऊपर जो है ज़रा आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है, प्लस कल वाला वाकया भी आप ज़रा मुझे बताइएगा जो आप 52 अदर्स के साथ जो आप कर रहे थे, ये क्या हो रहा है और इस चीज़ को आप क्या समझते हैं? ये अच्छी चीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स या क्या कर रहे हैं, और ये क्यों हम कर रहे हैं, ज़रा इसके बारे में भी बताएं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। बाकी ये कि मतलब अच्छे चल रहा है स्टूडेंट के साथ सपोर्ट वगैरह जो भी चीज़ें चल रही हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई इनको सपोर्ट दें, इनको टाइम दें चीज़ों को लेके। संडे को भी आते हैं और डिफरेंट वीक्स, पूरा वीक में सेशंस हुए होते हैं मल्टीपल, इतने सारे सपोर्ट भी हो रहा है, हैंड ऑन हो रहा है आपका। लेकिन स्टूडेंट भी इसमें इंटरेस्ट लेना ज़्यादा आ गया है। अब जैसे कि आपने अनाउंस किया था अभी
कि सपोर्ट डे हम रखेंगे, आई थिंक थर्सडे वाला दिन रखेंगे सपोर्ट डे अपने स्टूडेंट्स के लिए। अब टोटल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आपको भी पता है 1500 अबव स्टूडेंट्स हैं हमारे, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्टूडेंट्स जो है नहीं आएंगे सपोर्ट डे के अंदर। तो लास्ट वीक पहला हमारा वीक था सपोर्ट डे का, तो उस दिन तो मैं आया वहाँ पर, तो आपने कहा कि मैंने आपको पिक्चर भी भेजी उसकी कि भाई स्टूडेंट्स ही आए, तो आपने कहा मुहर्रम चल रहा है तो रास्ते बंद होंगे तो इसलिए स्टूडेंट्स नहीं आए। मैंने कहा देखो बात तो ठीक है, समझ आती है, तो हमने इसलिए हम रुक गए। कल का दिन था, कल भी सपोर्ट डे था, तो कल हम बैठे रहे कि भाई आज चलो मुहर्रम भी नहीं है, रास्ते भी खुले हुए हैं, बारिश का मौसम भी नहीं है, आज स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट कोई भी नहीं आया, एक बंदा भी नहीं आया, 1500 स्टूडेंट में से एक बंदा भी नहीं आया, पूरा रूम खाली था। मैंने आपको उसके बाद पिक्चर भेजी कि भाई कहा था मैंने आपको सपोर्ट डे काम नहीं करेगा। तो ये है कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। देन जब उनको कामयाबी नहीं मिलती, जब वो फेसबुक ग्रुप में जाते हैं, फिर वो फला वाला ग्रुप में जाकर पोस्टिंग करते हैं कि भाई नेटवर्क ऐसा है, सपोर्ट नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा। तो हम तो बैठे हुए सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे, आप लोग ले ही नहीं रहे सपोर्ट, या आप लोग क्लासेस ही नहीं दे रहे। पहली बात तो ये क्लासेस लें, चीज़ों को प्रैक्टिस करें, तो आगे जाके आपको सपोर्ट की नीड पड़ेगी ना। सपोर्ट जब मिलेगी जब आपको पता होगा कि अगर मुझे ये चीज़ समझनी है, समझने ही नहीं है तो क्या सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, आप वर्क में भी बैठे हुए होते हैं, तो वर्क में आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कोई बंदा जब आपसे कुछ पूछने के लिए आता है यूजुअली किस तरह के सवाल होते हैं और आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? वर्क में ये है कि वर्क में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्रेड मार्क LLC वगैरह कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ये ऐसे नीच है जहाँ पे हर कोई चाहता है कि काम करें, क्योंकि ये वन टाइम इनकम है, लाइक इसके आपने सर्विसेज दी और कमा लेते हैं। अभी रिसेंटली यूनिट ने जो है सेशन भी किया था LLC बनाने पे फ्लोरिडा के अंदर, तो काफ़ी लोगों ने चीज़ें सीखी हैं। और वो बंदा जब इम्प्लीमेंट करता है तो उनको काफ़ी इश्यूज आते हैं जब इस प्रोसेस में जाता है, तो उस हवाले से लोग आ रहे होते हैं, हेल्प ले रहे होते हैं कि भाई किस तरह से आप ये काम LLC वगैरह काम कर सकते हैं। ट्रेडमार्क के हवाले से इशूज आ रहे होते हैं। अभी आज ही की बात है कि रेफरेंस के थ्रू, वरिष्ठ रेफरेंस के थ्रू एक बंदा आया था, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि अकाउंट बनाना है उनको कनाडा के अंदर। तो इस तरह हेल्प आउट बहुत जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं घर पे बैठा रहूँ और सोचता रहूँ ग्रुप में पोस्टिंग करूँ कि भाई मुझे कोई कहाँ हेल्प चाहिए। तो यहाँ बंदा जब बैठा रहता है माहौल में, उसको कुछ भी नहीं करना, तो वो देखेगा कि बराबर वाले 4 लोग काम कर रहे हैं, तो वो खुद ही मोटिवेट हो जाता है कि सब लोग कमाएं तो मैं भी कमाऊँ। तो इसी तरह बंदा ग्रो करता है। हमने भी इसी तरह ग्रो किया, बैठ के इन्वायरमेंट में रह के, ये सारी चीज़ें होती हैं। सही सही। अच्छा वरीशा, आप ये बताएं कि आप क्या देखती हैं यहाँ पे अभी कितने लोग ऐसे हैं जो कि आने वाले विद इन 2 to 3 months में आप उनका जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा अच्छा देख रही है, और कितना पोटेंशियल नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे लोगों में? अगर इफ समवन इज वाचिंग एज एन इन्वेस्टर, तो वो वर्क से आके क्या वो प्राइवेट लेबल होलसेल ऑनलाइन एडवर्टाइज के लिए लोगों को पिक कर सकता है, और क्या ये सही डिसीजन होगा उसका वर्क से स्टूडेंट्स को लेना? अब देखिए, जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो आ जाते हैं कि क्या सक्सेस लगती है हम लोग को यहाँ पर। देखिए, यहाँ अगेन वी हैव मिक्सचर ऑफ पीपल के जो लीडर्स भी आते हैं और जो अपना काम करते हुए भी आ रहे हैं। अब जो मैं देख रही हूँ पर्सनली, जो ट्रेंड वर्क का जो चेंज हो रहा है, ज़्यादातर वो लोग आ रहे हैं जो कि अपना करना चाह रहे हैं, एंड फॉर देम इट्स अ ब्रिलियंट ऑप्शन इन माय ओपिनियन, क्योंकि उनके पास यहाँ पर रियल टाइम सपोर्ट है, लर्निंग है, फिर वो यहाँ पर सर्विसेज भी ले रहे हैं। प्रोडक्ट परचेज करनी हो, रियल टाइम प्रोडक्ट उनके पास आ रही है हाथ में, और एज वी नो कि Q3 Q4 आ रहा है, फिर प्रोडक्ट्स ढूंढने में मसले होते हैं, तो अभी से जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग यहाँ से परचेज कर रहे हैं इजली। बाकी रेशियो इज अराउंड 60-40 अभी भी। 40 जो है वो न्यूबीज का भी इट्स स्टिल ऑन गोइंग, देयर जर्नी विल बी लॉन्ग, और 2-3 महीने बाद ही हमें पता चलेगा कि वेयर दिस स्टैंड। बाकी जो 60% है वो काम करते हुए हैं, एंड वी कैन सी कि दे विल सक्सीड जिस हिसाब से उनकी प्रोग्रेस चल रही है। और जो आपका सेकंड पार्ट था कि किन लोगों को वर्क ज्वाइन करना चाहिए, किन लोगों को हमें वर्क ज्वाइन करना चाहिए, तो अगेन एज अ सेड जो कि अपना बिजनेस करना चाह रहे हो ओवर Amazon, Etsy, किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, इवन Shopify, इट्स अ बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेटवर्किंग होगी और यहाँ पर लोग भी आप हायर कर सकते हैं। सेकेंड, जो एज ए सर्विस प्रोवाइडर है बट उनके पास नॉलेज हो, यहाँ बैठ के EVS की वीडियोस देखना इज नॉट फ्रूटफुल एट ऑल। आप अगर वीडियोस या यूट्यूब देखने आए हो, आप घर पे भी कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप अपनी लर्निंग सारी घर से कर आए, यहाँ आके इम्प्लीमेंटेशन, नेटवर्किंग और प्रैक्टिकल काम करें,
ताकि जो मसले आए प्रैक्टिकल काम करते हुए, क्योंकि वो आएंगे, लास्ट भी आते हैं, हमें भी अब तक 2 साल हो गए इस फील्ड में, स्टिल वी फेस देम। तो हम लोग यहीं पर ही आपस में नेटवर्किंग करते हुए, आपस में पूछते हुए वो मसले हल करते हैं। सो इट्स फॉर देम मेनली। सही। जुनेद, आप क्या मशवरा देंगे लोगों को कि कौन लोग हैं जो कि वर्क ज्वाइन करें और कौन ना करें, प्लस क्या चीज़ एक बहुत ज़रूरी है उनके पास हो जब वो वर्क ज्वाइन कर रहे हैं? अच्छा, वर्क ज्वाइन तो मैं तो कहूँगा कि हर जो नया बंदा जो इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है, जो इस चीज़ में नया आया हुआ है, तो उसको एटलीस्ट 3 से 4 महीने माहौल में रहे, ठीक है। अब माहौल में उसे डिफरेंट चीज़ें सुनने को मिलेगी कि मैंने ये करना है, ये करना है, तो उसके डिसीजंस राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि एक्सपर्ट हो या नया हो, हर बंदा, जैसे वरिशा ने भी एक्सप्लेन किया कि हम अब खुद भी माहौल से ही नेटवर्किंग करके सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमें भी कोई वही नहीं आती सोल्यूशन की, बातचीत करके ही सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सही। चलें जी, थैंक यू आप लोगों का कि आज हम सब साथ बैठे हुए थे और हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट इश्यूज डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के। तो फिर मैंने कहा कि लेट्स गो लाइव और बाकी लोगों को भी बता देंगे भाई कि हम क्या कर रहे हैं, वॉर के अंदर किस तरह काम किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह फिर कभी किसी और प्रोग्रेस के साथ आएंगे, बाकी वर्क मेंबर्स की जो जर्नी है वो आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू ऑल टिल नेक्स्ट टाइम।